गोरखपुर में माता प्रसाद पांडे, विनय शंकर पांडे और लाल बिहारी यादव, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ही नहीं हैं बल्कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें पदयात्रा नहीं करने दिया गया। पदयात्रा करने गए तो बुलडोजर आगे लगा दिया गया, अंडे भी फेंके गए, बताया जाता है कि कार के शीशे भी तोड़े गए और फिर यह लोग धरने पर बैठ गए। बाद में पुलिस आई, दोनों तरफ से आमने सामने भाजपा और सपा के कार्यकर्ता देखे गए। पुलिस को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी दोनों को हटाने में। मामला क्या था? विरासत गलियारा क्या है? विरासत गलियारे को लेकर के किस तरह से सियासत का जंग गोरखपुर में देखा जा रहा है। दोस्तों, आप सभी इस बात से विज्ञ हैं कि गोरखपुर में चौड़ीकरण हुआ है, सड़क का चौड़ीकरण, धर्मशाला से लेकर के नखास होते हुए घंटा घर तक जो चौड़ीकरण हुआ है, उसमें व्यापारियों का यह कहना है कि भेदभाव करके दिया गया है मुआवजा। यानी गोरखपुर मठ के तरफ जो व्यापारी हैं, जिनकी दुकानें हैं, उनको कुछ और मुआवजा दिया जा रहा है, और जो उधर तिवारी हाता, अब वहाँ दो ध्रुव है, आप इस बात से भली भांति परिचित है। एक हरिशंकर तिवारी जी जो नहीं रहे, उनका हाता है, उनके लोग हैं, उनकी राजनीतिक सियासत और विरासत है। विनय शंकर तिवारी भी इसमें थे, जो पूर्व विधायक हैं, उनके सुपुत्र हैं हरिशंकर तिवारी जी, स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी के, और वह भी धरने पर बैठ जाते हैं। पदयात्रा नहीं करने दिया जाता है। व्यापारियों का कुछ कहना है, व्यापारी संगठनों का, कि हमारे साथ भेदभाव किया गया, लेकिन इस मामले में व्यापारी अधिक भारतीय जनता पार्टी के साथ देखे जा रहे हैं। उसका कारण यह भी हो सकता है कि वह अगर मुखर होकर के आएंगे तो उनका नुकसान भी हो सकता है। इस मामले में अंडा फेंका गया, बुलडोजर से रास्ता रोका गया, गाड़ी के शीशे तोड़े गए। माता प्रसाद पांडे जो एक वरिष्ठ नेता हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, इस समय विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है। लाल बिहारी यादव जी का जहाँ तक सवाल है, वह विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, और विनय शंकर तिवारी वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के। यह लोग धरने पर बैठते हैं। क्या है पूरा मामला? क्या गोरखपुर में अन्य दलों के लिए कोई जगह नहीं है, वह धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते? कल तक जब आदित्यनाथ योगी जी सत्ता में नहीं थे तो अभी जाते थे, तमाम जनपदों में जाते थे और उनको भी रोका जाता था। फिर वह धरने पर बैठते थे, आपत्ति जताते थे कि हमें जनतांत्रिक तरीके से जाने का अधिकार है। लेकिन आज जब वह लोग सत्ता में हैं तो पदयात्रा भी करने नहीं देंगे। सच्चाई क्या है, थोड़ा सा आप भी हमारा मार्गदर्शन करिएगा। लेकिन सपा के लोग तोड़ फोड़ करने तो नहीं गए थे, मैं सपा का हिमायती भी नहीं हूँ, लेकिन जो विरासत गलियारा है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। और अगर मुआवजा नहीं मिला है तो मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा में अगर भेदभाव हो रहा है तो यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल गोरखपुर से आज का यह समाचार लोगों के जेहन में है, जुबान पर है, और लोग इसे जानना भी चाहते हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।